डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोटीन पढ़ेंगे। प्रोटीन वर्ड मीन्स फर्स्ट रैंक। प्रोटीन का मतलब है फर्स्ट रैंक। ये हमारी पहली ज़रूरत है अपनी बॉडी बनाने के लिए। प्रोटीन वर्ड बर्ज़िलस ने इंट्रोड्यूस कराया था। प्रोटीन वर्ड इंट्रोड्यूस बाय बर्ज़िलस 1838 में इंट्रोड्यूस कराया था इसने, और फिर उसके बाद मोल्डर 1883 में रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं, प्रोटीन्स हमारे लिए कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं। प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन्स हमें इन चीज़ों से मिलते हैं। यू कैन सी हियर प्रोटीन वर्ड प्रोटोज से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है फर्स्ट रैंक या सुप्रीम रिक्वायरमेंट। प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड और नाइट्रोजीनियस मॉलिक्यूल्स हैं, मेड अप ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। तकरीबन 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, और इन 20 टाइप के अमीनो एसिड्स में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइन ग्रुप और हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन सेम होते हैं। रेडिकल ग्रुप उनके अंदर चेंज होता है। 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं, 20 टाइप के रेडिकल ग्रुप हैं। ये जो अमीनो एसिड्स हैं स्पेशली ये प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। प्रोटीन्स जो बनता है वो इन अमीनो एसिड से बनता है। प्रोटीन्स के अंदर कार्बन होता है अमीनो एसिड में, स्पेशली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ज़रूर होता है, बिकॉज नाइट्रोजन इज़ द मेन स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ अमाइन ग्रुप। ऑल प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड। सारे के सारे प्रोटीन्स अमीनो एसिड के बने होते हैं। द प्रोटीन्स स्ट्रेंथन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। प्रोटीन सेल की स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारे हेयर्स बनाते हैं, हमारे मसल्स बनाते हैं, और हमारे मसल्स के अंदर जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनको मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन कहा जाता है। प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द हेमोग्लोबिन। हमारे ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन पाई जाती है, ये हेमोग्लोबिन ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराती है। आ प्रोटीन नोन एज अ फैब्रिन, ये हमारे ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। ये खून जो बहता है, कहीं पे भी हमें कट लग जाता है तो वहाँ से जो ब्लड बाहर निकलता है, उस ब्लड को रोकने के लिए इस फैब्रिन की, प्लेटलेट्स की और इन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। एज यू नो वेरी वेल, दिस इज़ अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड में ये वाला पार्ट, दिस इज़ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, and this one is the amine group NH2, and this one is the variant radical group, and this is a hydrogen, and this one is alpha carbon। 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं और 20 टाइप के रेडिकल ग्रुप हैं। हर अमीनो एसिड का रेडिकल ग्रुप अलग है। जैसे ग्लिसराइन में हाइड्रोजन है, सेराइन में CH2OH है, एलेनाइन में CH3 है। तो ये अमीनो एसिड्स हैं। या आप देख सकते हैं इस तरीके से COOH और NH2, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये हाइड्रोजन, दिस इज नोन एज अ रेडिकल ग्रुप ऑफ ग्लिसराइन। और तमाम अमीनो एसिड्स जो हैं उनके ऑलमोस्ट जो न्यू हमें मिल रहे हैं, उनके लास्ट में हम सफिक्स में INE लगाते हैं। ग्लिसराइन के बाद एक और अमीनो एसिड है जिसको आप सेराइन कहते हैं, COOH, NH2 और हाइड्रोजन, और उसके साथ जो है CH2OH लगा हुआ है। दिस इज नॉन एज द रेडिकल ग्रुप ऑफ सेराइन। ये सेराइन अमीनो एसिड है। और इसी तरीके से हमारे पास एक और अमीनो एसिड भी है जो आप देख सकते हैं, COOH और NH2 और ये हाइड्रोजन और ये CH3, ये रेडिकल ग्रुप है, और दिस इज नॉन एज एलिनाइन। सो अमीनो एसिड क्या है? दैट इज द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स क्या हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड क्या होते हैं बेटा? एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ मिलता है, मगर एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का रेडिकल ग्रुप होता है। कैसे? ये देखें,
COOH, this one is NH2, this is hydrogen and this one is also hydrogen या रेडिकल ग्रुप। तो इस तरफ ये NH2 COOH और ये हाइड्रोजन एंड दिस वन इज रेडिकल। अब याद रखेंगे कि ये वाला हाइड्रोजन OH और ये हाइड्रोजन ये जब आपस में मिलेंगे तो इसमें से बनेगा इसका ये हाइड्रोजन और इसका OH आयन, एक का जो है OH आयन और दूसरे का हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन और इसका OH जब आपस में मिलते हैं तो इनमें से क्या बनता है H2O, और ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बांड बनता है। दोबारा देख लें, ये जो बांड बनेगा जिसको हम पेप्टाइड बांड कह रहे हैं, पेप्टाइड बांड कैसे बनेगा, तो मैं इस जगह पे बना देता हूँ C, ये ऑक्सीजन इसके साथ एडेड है, ये हाइड्रोजन, ये रेडिकल ग्रुप, ये NH2 और इस जगह पे ये OH आयन रिलीज हुआ है, और इस तरफ NH, ये COOH, ये हाइड्रोजन और ये हो गया रेडिकल। तो इसमें से ये हाइड्रोजन निकलेगा ऐसे, दिस इज H2O, और ये कार्बन और इसके बीच में ये बांड बने। एक बांड पेप्टाइड बांड किसके बीच में बनता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। एक अमाइनो एसिड का कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप, जब इनके बीच में एक बांड बनता है तो इस बांड को हम नाम देते हैं कि ये पेप्टाइड बांड है। ऐसे बहुत सारे बांड बनते हैं। जब एक अमाइनो एसिड दूसरे के साथ तीसरे के साथ ऐसे जुड़ेगा, अटैच होगा, तो ऐसी बॉन्डिंग को हम नाम देते हैं कि ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो पेप्टाइड बॉन्डिंग के बाद हम अब क्लासिफिकेशन की तरफ हम आते हैं। प्रोटीन की क्लासिफिकेशन डिफरेंट तरीकों से है। एक है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि लीनियर चेन होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब बेटा ये होता है कि लीनियर चेन होती है। लीनियर चेन का मतलब ये होता है कि सीधी चेन होती है, लीनियर चेन होती है इसके अंदर, और इस लीनियर चेन में पेप्टाइड बॉन्ड अवेलेबल होता है। और इसमें नॉर्मली देखें कि इस तरीके से होता है, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ अटैच्ड है ऐसे, ये दिस इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। This is known as primary structure of protein. ये प्रोटीन की क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। और प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या एग्जाम्पल आता है, इंसुलिन। Insulin is the primary structure of protein because that is a linear chain of amino acids. और दूसरी होती है बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है उसमें हेलिकल स्ट्रक्चर होती है ऐसे। अमाइनो एसिड जो हैं इनकी हेलिकल स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं इन हेलिकल मैनर, इस तरीके से। दिस इज नोन एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है लीनियर होती हैं और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है हेलिकल होती है। और ये हेलिकल स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है, इनको सल्फर प्रोवाइड करता है। इसके अंदर हाइड्रोजन आयन भी होते हैं, सल्फाइड बॉन्ड्स भी होते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये सेकेंडरी देखें, व्हेन अमाइनो एसिड्स आर स्पाइरली क्वाइल्ड, स्पाइरल या स्प्रिंग की तरह क्वाइल्ड हों तो उसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इस टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, रिजिड ये स्ट्रक्चर होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है ये, और हेलिक्स या हेलिकल आप कह सकते हैं, और हाइड्रोजन सल्फाइड और पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं इसके अंदर। कौन से होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं इसके अंदर। तो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन्स हैं ये हमारे पास किसमें, स्पाइडर्स में या स्पाइडर्स वेब में
और उसके बाद हेयर्स में पाए जाते हैं, स्पाइडर वेब में और हेयर्स में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक और स्ट्रक्चर आती है जिसको आप टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं, नंबर 3 पे है। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। इसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ये अमाइनो एसिड इस तरीके से अरेंज नहीं है। दिस इज 3 डायमेंशनल। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। इस टर्शरी स्ट्रक्चर में भी बॉन्ड पाए जाते हैं जो इसको कॉइल और सुपर कॉइल करते हैं, फोल्ड या सुपर फोल्ड इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ये इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड का तो होना ज़रूरी है। हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं इसमें। और उसके बाद में आयोनिक और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी अवेलेबल होते हैं। आयोनिक और डाइसल्फाइड बॉन्ड अवेलेबल होते हैं, मीन सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और ये बेटा लाइसोजाइमल एंजाइम्स या लाइसोजाइम्स में पाए जाते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा इंसुलिन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा स्पाइडर वेब और हेयर्स, टर्शरी स्ट्रक्चर में लाइसोजाइमल एंजाइम्स आते हैं। लाइसोजाइमल एंजाइम्स जो हैं ये लाइसोसोम से रिलीज होते हैं। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? 3 डायमेंशनल, मीन्स एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, तीनों तरफ ये फैली हुई स्ट्रक्चर है। इस वजह से इसको हम 3 डायमेंशनल कहते हैं। 3 डायमेंशनल ये स्ट्रक्चर हमें नजर आती है। बेटा क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर है कोई नई स्ट्रक्चर नहीं है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो जब कॉइल सुपर कॉइल होती है इट बिकम चेंज इनटू द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। When many tertiary structures coil and supercoil that's known as क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। दोबारा देख लें, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हम किस चीज़ को कह रहे हैं? जब टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में बॉन्ड हो, टर्शरी स्ट्रक्चर्स बहुत सारे एक दूसरे से बॉन्डेड टुगेदर हों, और इसके अंदर जो हमारे पास एग्जांपल मिलता है वो है हेमोग्लोबिन। दोबारा सुन लें, प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड लीनियर शेप में होंगी और सेकेंडरी में हेलिकल शेप होगी और टर्शरी में 3 डायमेंशनल होगी। क्वाटरनरी में ये टर्शरी स्ट्रक्चर्स बहुत सारी जब आपस में मिलेंगी तो उसमें से क्वाटरनरी बनेगी। और इसमें हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है जिसको हम नाम लेते हैं हेमोग्लोबिन का नाम लेते हैं। अब जो है इस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, बेटा ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, इस अगर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर है, स्पेशली इसके 2 स्ट्रक्चर्स हैं। एक होते हैं होमोजीनियस, one is the homogeneous quaternary structure when similar
type of tertiary structures bonded together। होमोजीनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सेम टाइप के स्ट्रक्चर्स जब आपस में मिलें, सेम टाइप के स्ट्रक्चर्स जब आपस में बॉन्ड हो, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल एक ये इसी तरीके से 2 3 इसी तरीके से ये कॉइल अप हो जाएंगे, सेम टाइप के कलर में आप शो करें। अगर एक जैसी सारी क्वाटरनरी टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में बॉन्ड हो रही है तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। अगर डिफरेंट टाइप के मीन्स हेट्रोजीनियस में क्या होगा, हेट्रोजीनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बेटा क्या होगा, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, इसके अंदर क्या होंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल एक अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, एक्सेट्रा। डिफरेंट types of tertiary structures are units bonded together। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स जब आपस में मिलें तो हेट्रोजीनियस, अगर सेम टाइप की आपस में मिलें तो उसको हम होमोजीनियस कहते हैं। दोबारा सुन लें, प्राइमरी स्ट्रक्चर में लीनियर स्ट्रक्चर होगी और उसमें एग्जांपल इंसुलिन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिकल स्ट्रक्चर होगी और उसके अंदर हमारे पास जो एग्जांपल है वो स्पाइडर का वेब है और हेयर्स हैं। और उसके बाद जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो जो है 3 डायमेंशनल है, वो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस तीनों डायरेक्शंस में फैली हुई है, इस वजह से हम उसका नाम रख रहे हैं 3 डायमेंशनल। टर्शियरी स्ट्रक्चर में हमारे पास लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं। अब फोर्थ वन इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होती है स्पेशली, वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होती है स्पेशली हमारे पास जो है टर्शियरी यूनिट्स या टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आपस में मिलते हैं, या बहुत सारे आपस में टर्शियरी स्ट्रक्चर्स मिलें तो उसमें से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्वाइल सुपर क्वाइल के लिहाज से बनती है। अगर सारे एक जैसे हों तो होमोजीनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, अगर सारे डिफरेंट हों तो फिर उसको हम हेट्रोजीनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का हम नाम देते हैं। अब बेटा हम आते हैं कि इसके फंक्शंस प्रोटीन के क्या हैं। फंक्शंस, सबसे पहला फंक्शन जो है आप ये कह सकते हैं कि इट फॉर्म आवर बॉडी मसल्स। ये हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं, जो स्पेशली 2 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, एक को हम मायोसिन कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं एक्टिन, इनसे बने होते हैं। हमारे बॉडी के जो मसल्स हैं, जो आपका गोश्त है, आपका फ्लेश है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर जो पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो किसके बने हुए हैं, प्रोटीन्स के बने हुए हैं। नंबर 2 हमारे हेयर्स एंड नेल्स। नंबर 3 हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स और एंजाइम्स हैं। हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स बेटा हम कहते हैं केमिकल मैसेंजर्स को, हमारे ग्लैंड से ब्लड में रिलीज होते हैं, फिर ये ब्लड से आपके किसी और आर्गन को टारगेट करते हैं या किसी और सेल को। हार्मोन्स आर नोन एज अ केमिकल मैसेंजर
It carry message from one organ to another organ या from one gland to another gland by the help of blood. और एनिमल एंजाइम्स जो हैं वर्कर्स हैं, दैट आर नोन एज अ कैटलिस्ट। और इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 10,000 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं इन ममेलियन बॉडी। यू कैन से इन ममेलियन सेल more than 10,000 different different types of proteins पाए जाते हैं। कितने? 10,000 different type of proteins पाए जाते हैं। और बेटा प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन एज ए रिसेप्टर्स। और उसके बाद आरबीसीज जो हैं, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, सरफेस पजेस ए बी एंड रेसस factor proteins for blood grouping। रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ए प्रोटीन पाया जाता है, बी प्रोटीन पाया जाता है, और उसके बाद रेसस फैक्टर का एक प्रोटीन है जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड शो होता है। जिसके ऊपर ये आरएच या रेसस प्रोटीन होता है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, जिसमें नहीं होता वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप। रेड ब्लड सेल्स सरफेस पर ए बी एंड आरएच प्रोटीन्स पाए जाते हैं। उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन एज ए रिसेप्टर पाए जाते हैं ये। और उसके बाद जो हैं प्रोटीन्स के ऊपर जो हैं एंटीजीन्स भी, या नॉर्मली ब्लड के अंदर प्रोटीन एक्ट एज अ एंटीबॉडीज, एंटीजीन्स या फाइब्रिन्स भी होते हैं, जो मैंने स्टार्ट में लिखवाया था या आपने लिखा था, उसमें पढ़ा था आपने, इसमें तो जगह नहीं है इधर। और उसके बाद ब्लड प्रोटीन्स जो हैं जैसे एंटीजन, ये ए बी और आरएच एंटीजन है ये, और एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज जो हैं WBC सेक्रेट या रिलीज अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। WBCs रिलीज अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीजन, एंटीबॉडीज, एंटीजीन, एंटीबॉडीज जो हैं अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज होते हैं। और उसके बाद फाइब्रिन है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो इसी तरीके से ये हमारे इसके ऊपर जो है स्पेशली ये चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें प्रोटीन हमारी बॉडी का मेन जो है रिक्वायरमेंट है, और ये हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन तमाम बॉडी पार्ट्स के अंदर रिक्वायरमेंट। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पास बहुत सारे अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड जो आप याद रख सकते हैं, एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, वो है VIP, हाल में
वीआईपी हॉल में टीटी, वीआईपी हॉल में टीटी। तो ये अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड के नाम है। वी से वेलाइन, दैट इज एसेंशियल अमाइनो एसिड, और आइसोल्यूसाइन, this is amino acid, phenyl alanine is amino acid, histidine, histidine is the amino acid, alanine is the amino acid, arginine, कौन सा? अर्जिनाइन अमाइनो एसिड। एंड इल से एक है लेसाइन और दूसरे इल से ल्यूसाइन। और इन से होता है मिथियोनाइन, मिथियोनाइन। और टी से थेरियोनाइन, और टी से ट्रेप्टोफान, ट्रेप्टोफान। So you can memorize this. These are the essential amino acids. V for valine, I से isoleucine, P से phenylalanine, H से histidine, A से arginine, L से लेसाइन और दूसरा L जो है उससे ल्यूसाइन, M से मिथियोनाइन, T से थेरियोनाइन और दूसरा T है ट्रेप्टोफान। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल अमाइनो एसिड कितने हैं? 20 हैं। 20 में से 10 असेंशियल आपको याद हो जाएंगे। वीआईपी हॉल में टीटी, वीआईपी हॉल में टीटी से आप याद कर सकते हैं। वी से वेलाइन, आई से आइसोल्यूसाइन, पी से फेनाइलएलेनाइन, एच से हिस्टाडाइन, ए से अर्जिनाइन, एल से लेसाइन, एल से ल्यूसाइन, एम से मिथियोनाइन, टी से थेरियोनाइन, टी से ट्रेप्टोफान। These are known as essential amino acids. बाकी जो बच जाएंगे वो नॉन एसेंशियल है। So thank you very much. It's all about today. Inshallah tomorrow we will discuss again. Thank you.